भगवान बुद्ध के धम्मपद सूत्रों में से अब तक हमने 20 सूत्रों पर बात की है और समझने की कोशिश की कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आज हम 21वें सूत्र की बात करेंगे। यह 21वां सूत्र अपमादवको में आता है। बुद्ध कहते हैं अपमादो अमत पदं, पमादो मच्चुनो पदं, अपमत्ता न मोयंती ये पमत्ता यथामता, अपमादो अमत पदं। अप्रमाद निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है, प्रमाद मृत्यु का मार्ग। अप्रमादी लोगों की मृत्यु नहीं होती और प्रमादी लोग मृत के समान ही हैं। भगवान बुद्ध का यह वचन बहुत ही दिल में अंदर बैठ जाने वाला है और जिस भी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ बदलाव होना हो तो उसको इस सूत्र को अपने जीवन में रोज रोज उतारने की कोशिश करनी चाहिए। इसको रोज रोज मनन में लाना चाहिए। अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मोयंती। अप्रमादी की मृत्यु नहीं होती, अपमत्ता न मोयंती ये पमत्ता यथामता। अब बात करते हैं कि प्रमाद और अप्रमाद क्या होता है, क्योंकि हमें अभी प्रमाद और अप्रमाद का कुछ पता नहीं। जीवन में प्रमाद क्या होता है, जीवन में अप्रमाद क्या होता है। भगवान बुद्ध हमें बताते हैं कि प्रमाद क्या होता है। एक बहुत अच्छे उदाहरण से हम प्रमाद को समझ सकते हैं। प्रमाद का अर्थ होता है बेहोशी, और बेहोशी को समझने के लिए हमें किसी शराबी व्यक्ति को अगर हम देखें तो हमें बेहोशी का पता चलता है, या हम किसी उस व्यक्ति को देखें जो बहुत बीमार हो गया या जिसको सर पर चोट लग गई हो, जो बेहोश होकर गिर पड़ा हो, चक्कर खाकर गिर पड़ा हो, तब हमें पता चलता है कि प्रमाद क्या होता है, बेहोशी क्या होती है। और वो बड़बड़ाता है। शराबी को आपने देखा होगा, वह शराब इतना पी लेता है और बेहोशी की हालत में, लेकिन बड़बड़ाता है। और फिर उसे बड़बड़ाता है तो उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी कोई होश नहीं। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, उसको कोई होश नहीं। जब ज़्यादा पी लेता है, लड़खड़ाता है तो ज़मीन में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, लेकिन वह उसके बावजूद भी यह नहीं मानता कि वह कहीं गंदी जगह में गिर गया है या उसको नशा हो गया है। वो उसके बाद भी यही कहता है कि उसको तुम ऐसे ही मत समझो, वह इतना पढ़ा लिखा है। तुम उसको ऐसे ही मत समझो, वह एक बहुत अच्छी नौकरी करता है। तुम उसको ऐसे ही मत समझो, वो उसका घर बार है, उसके बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके पास इतना धन है, इतनी दौलत है। वह इस तरह की बातें करता है उस समय भी, और उस समय उसके अंदर इतनी उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है कि वह फिर किसी से भी भिड़ जाता है, किसी से भी लड़ाई करने लगता है। यह एक प्रमादी व्यक्ति की, एक शराब पिए व्यक्ति की दशा होती है, जो हम अमूमन अपने आसपास में देख सकते हैं। न भी देखना चाहें तब भी देख सकते हैं। रास्ते में चलते हुए अपने आसपास में, आस पड़ोस में हमें यह दृश्य बहुत आसानी से दिखाई देता है।
लेकिन कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। और बुद्ध आज हमें इस धम्मपद सूत्र 21 के जरिए इस बात पर विचार करने को कहते हैं कि प्रमादी मृतक के समान होता है और अप्रमादी की मृत्यु नहीं होती, और अप्रमादी निर्वाण की तरफ बढ़ता है और प्रमादी मृत्यु की तरफ। प्रमादी तो मरा हुआ ही होता है। आपने एक गाथा सुनी होगी, कौसाम्बी के राजा उदयन की एक रानी मागंदीय की। मागंदीय को भगवान से बैर हो गया। ऐसा ही होता है ना, हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं, कभी हमने उसके संपर्क में हम रहे नहीं, कभी हमने उसका संग साथ किया नहीं, लेकिन ईर्ष्यावश हम कुछ भी किसी के बारे में बोल बैठते हैं, किसी से ईर्ष्यावश वैर कर बैठते हैं। आप देखेंगे इस कमेंट सेक्शन में, इस चैनल में, तो बहुत से लोग इसी तरह से कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन वह ईर्ष्यावश। कृष्णमूर्ति एक बुद्ध पुरुष हुए। वह अक्सर ही कहा करते थे, जब कोई प्रश्न पूछता था तो वो कहते थे कि यह प्रश्न को हमें पता नहीं कि हम क्या पूछ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई ईर्ष्यावश पूछा जाता है। लेकिन जब समझाया जाता है, जब बताया जाता है, तो हमें कुछ पता नहीं होता, हम उस पर गहरे में विचार कर नहीं पाते। लेकिन कौतूहल, लेकिन ईर्ष्या, कहीं ना कहीं अंदर एक भाव ऐसा बैठा हुआ है कि अच्छा ये ज़्यादा जानता है तो इससे यह पूछो। वो जब ज़्यादा जानता है वाली बात है, वो तुरंत कहीं एक ईर्ष्या का कण अंदर बैठा हुआ है कि अच्छा ज़्यादा जानता है। ऐसा ही हुआ, कौसाम्बी के राजा उदयन की रानी मागंदी को भगवान से बैर हो गया, और बैर करके वह एक बुद्ध भक्तिनी सामावती नामक राजा की दूसरी रानी को उसकी 500 सहेलियों के साथ अंतःपुर में आग लगवाकर उसने जला डाला। ऐसी कहानी कहती है कि 500 सहेलियों के साथ उस बुद्ध भक्तिनी को, जो सामावती नामक राजा की दूसरी रानी है, उसको आग लगाकर जला डाला। भिक्षुओं ने भिक्षाटन के समय उसे देखकर भगवान के पास उसकी गति पूछी, भगवान से पूछा कि क्या गति हुई होगी। वह 500 सहेलियां और वह परम बुद्ध भक्तिनी जो सामावती नामक राजा की दूसरी रानी है, उसका क्या हुआ होगा, वो कहाँ गई होंगी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, उन उपासिकाओं में कुछ तो श्रोतापन्न हैं, कुछ सकृदागामी हैं और कुछ अनागामी हैं, इसलिए उनकी मृत्यु निष्फल नहीं हुई है। लेकिन जो प्रवर्जित है या गृहस्थ है और प्रमाद के साथ जीवन जी रहा है, वे हजारों वर्ष जीते हुए भी मरे ही हुए हैं, किंतु जो अप्रमाद के साथ बिहरने वाले हैं, वे मरे हुए भी जीवित हैं। मागंदीय जीवित होने पर भी, मरने पर भी मरी नहीं। मागंदीय जीवित होने पर भी और मरने पर भी मरी ही हुई है। मागंदीय कौन है? जिसने आग लगाई 500 सहेलियों के साथ एक बुद्ध भक्तिनी को। तो बुद्ध कहते हैं कि मागंदीय तो जीवित होने पर भी मरी हुई थी और मरने पर भी मरी ही हुई है, किंतु संभावती जो बुद्ध भक्तिनी है, वह अपनी सहेलियों के साथ मरी हुई भी जीवित है। तब भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि अप्रमादी नहीं मरते, अपमादो
अमत पदं पमादो मच्चुनोपदं अपमता न मोयंती ये पमत्ता यथामता। अब समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से, उन उपासिकाओं के बारे में 3 बातें कही कि वह नहीं मरी। 3 बातें क्या थी? श्रोतापन्न है, कुछ सकृदागामी है और कुछ अनागामी है। श्रोतापन्न क्या होता है, सकृदागामी क्या होता है और अनागामी क्या होता है, इसको समझते हैं। श्रोतापन्न का अर्थ होता है कि जो अब बुरी राह की ओर नहीं जा सकता, जो सच्चे सिद्धांत को जान चुका है और बुद्ध के धर्म को समझ चुका है। उनका चित्त 3 भ्रममूलक विषयों से हल्का और तेज होता है, लेकिन अभी उनकी बहुत सफाई होनी बाकी रहती है, क्योंकि अभी बहुत कलेश उनके बने रहते हैं। लेकिन वह अब बुरी राह की ओर नहीं जा सकते। यानी बुरी राह की ओर नहीं जा सकते का क्या अर्थ हुआ? कि कहीं न कहीं शील के नियमों का पालन उन्होंने अपने जीवन में किया है। कहीं न कहीं सच्चे सिद्धांत को वह जान चुके हैं, अर्थात वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के सार को, उस सिद्धांत को उन्होंने जाना है और अब वह बुद्ध के धर्म को जानने वाले हैं। बुद्ध का जब धर्म कहा जा रहा है तो बुद्ध का धर्म का मतलब बौद्ध धर्म नहीं है, जो बुद्ध के बाद एक बुद्ध को मानने वाले लोगों में जो हम कहते हैं बौद्ध धर्म। बुद्ध का धर्म जब हम कहते हैं कि बुद्धा वे ऑफ लाइफ, यानी जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, धम्म के मार्ग पर चलते हैं, उसको बुद्ध का धर्म कहा जा रहा है। तो इस बात को हमें अच्छे से अपने मन में बैठा कर रखना चाहिए कि जब बुद्ध के धर्म को कहते हैं तो बुद्ध के धर्म का अर्थ है बुद्ध ने जो रास्ता बताया, निर्वाण का रास्ता, जो मार्ग बताया, बुद्धा वे ऑफ लाइफ हम इसको कह सकते हैं। तो श्रोतापन्न का जो चित्त होता है वह अब बुरी राह की ओर नहीं जा सकता। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उसमें से बहुत से उपासिकाएं कौन है? श्रोतापन्न है, और बहुत सी सकृदागामी है। सकृदागामी कौन होता है? सकृदामी का अर्थ होता है एक ऐसा चित्त जो राग, द्वेष और मोह जिसके नाम मात्र के रह गए हैं, है तो सही लेकिन अब नाम मात्र के रह गए हैं। श्रोतापन्न में राग, द्वेष और मोह तो रहता है, लेकिन फिर भी अब वह बुरी राह की ओर नहीं जा सकता, वह अब सिद्धांत को समझ चुका है। लेकिन सकृदागामी उससे भी ऊपर होता है। सकृदागामी चित्त होता है जिसमें राग, द्वेष और मोह और साफ हो चुके हैं और कम हो चुके हैं, नाम मात्र के रह गए हैं। और इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि उसमें से कुछ अनागामी हैं। अनागामी कौन होता है? अनागामी वो होता है जिसके नीचे के 5 बंधन कट गए। उनका चित्त 10 स्थानों में हल्का और तेज होता है, लेकिन अभी भी बहुत भारी है, अभी भी कुछ कलेश बचे हुए हैं, अभी चित्त के परिशुद्ध होने में बहुत कुछ बाकी है, चित्त की मैल अभी बने हुए हैं। इसको समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें भगवान बुद्ध के उपदेशों में मिलता है। वो समझाते थे कि जिस तरह से एक बांस के डंडे को अगर हम देखें तो उसमें निशान होते हैं। एक फल का होता है, फिर दूसरा फल का होता है, फिर तीसरा फल का होता है, और जितना लंबा डंडा होगा उतने उसमें फल के होंगे। तो
हम यह समझते हैं कि जो श्रोतापन्न का चित्त है वो ऐसे ही है जैसे अभी उसके 3 पोर तक वो साफ हो गया, 3 फलके तक साफ हो गया। और जो सकृदागामी का चित्त है यह समझो कि जैसे वो 5 पोर तक साफ हो गया, 5 सीढ़ियों तक साफ हो गया। इसी तरह से अनागामी का चित्त है, यह मानो कि जैसे वो और 10 पोर तक या 10 फलके तक, 10 सीढ़ी तक साफ हो गया। अभी बहुत ऊंचा डंडा है, बहुत लंबी यात्रा है। इसको बुद्ध हमें बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भिक्षुओं, उन उपासिकाओं में कुछ तो श्रोतापन्न है, कुछ सकृदागामी है और कुछ अनागामी है। कहने का अर्थ यह है कि सभी बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं, बुद्ध के धम्म को जानते हैं, बुद्धा वे ऑफ लाइफ को जान रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश उन्होंने की है। और अब वह बुरी राह की ओर नहीं जा सकते, यानी अब वह शील के नियमों का पालन कर रहे हैं और अब वह आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे थे, जिसको कहते हैं सच्चे सिद्धांत को जान चुके हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में क्या होता है? आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, शील के नियम और सम्यक वाक, कितना बोलना है, क्या बोलना है, सम्यक कर्मांत, कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं। भगवान एक स्थान पर कहते थे कि जो भिक्षु होता है वह तो छोटे से छोटे दोष के प्रति भी बहुत सावधान होता है। छोटा सा छोटा भी कोई ऐसा कर्म, बुरा कर्म न हो जाए, वह उसके प्रति भी सचेत होता है और 24 घंटे मन की निगरानी करता है। यह भिक्षु की परिभाषा भगवान ने हमें बताई। तो जो श्रोतापन्न का चित्त है, सकृदागामी का चित्त है या अनागामी का चित्त है, यह चित्त तभी होता है जब हम बुद्धा वे ऑफ लाइफ को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। जब यह होता है तो क्या होता है? बुद्ध कहते हैं कि अपमत्ता न मोयंती, ये मत्ता यथामता। और जो प्रमाद में है वह तो मरा ही हुआ है, उसको जीवित कहना भी ठीक नहीं। और प्रमाद में कौन होता है? प्रमाद को अभी हमने समझा कि जो नशे में है उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारी क्या स्थिति है? कभी हमने अपने ऊपर विचार किया? नहीं किया। इसीलिए हमारी मूलता, जब भी हम किसी बुद्ध पुरुष के सत्संग में जाते हैं, शरण में जाते हैं, तो हमें अपनी मूलता दिखाई देती है। उससे पहले हमें नहीं दिखाई देती। उससे पहले तो हम यह मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा कि कृष्णमूर्ति कहते कि प्रश्न तो पूछा गया, लेकिन ईर्ष्यावश पूछा गया है क्या? ईर्ष्यावश क्या होता है? ईर्ष्यावश यही होता है कि अच्छा ये जानते हैं तो देखें कि इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। कौतूहल है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या कहा जा रहा है, कितनी गहरी बात कही जा रही है। उनको कोई मतलब नहीं कि वह अपने जीवन में उसको उतारना चाहते भी हैं या नहीं। उनको कोई मतलब नहीं कि वह उन पर विचार गहरा कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन कौतूहल, लेकिन ईर्ष्या, लेकिन अंदर एक भाव है कि अच्छा देखें इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। यह ईर्ष्यावश पूछा गया प्रश्न। इसी तरह से हमारा जीवन है। हमारे अंदर प्रमाद की अवस्था इतनी भारी है, जबकि अभी तो हम किसी सतगुरु के मार्ग पर, किसी बुद्ध पुरुष के मार्ग पर चल भी नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अपने को यही मानते हैं कि जैसे हमें सब पता है। क्यों? क्योंकि हमने धर्म ग्रंथों का पाठ कर रखा है, क्योंकि हमने गूगल में बटन दबाकर सारे ज्ञान को पढ़ लिया है। इसलिए हम किसी के आगे भी खड़े होकर कहते हैं कि उसने तो यह कहा था, उसने तो वह कहा था, तुम तो यह कह रहे हो। लेकिन हमारा अपना कोई अनुभव नहीं। हमने कभी सील के नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि
तुम यह बताओ, इसका क्या? हम यह मानने को तैयार ही नहीं कि हम नहीं जानते। और शुरुआत जीवन की वहीं से होती है, आध्यात्म की और निर्वाण की। जब मैं रुक जाऊं और जब मैं अपने को नतमस्तक कर दूं। इसीलिए तो सबसे पहला वचन ही वही है, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैंने शरण ले ली। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूँ। आप मुझे जिस भी टीचर के हवाले करोगे, आप मुझे जो भी बताओगे, मैंने यही कहना है कि मुझे तो टीचर ने ये बताया है, मैं तो इसी को मानूंगा। लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं। लेकिन हमारा अहंकार इतना है, हमारा प्रमाद इतना है, हमारा मैं भाव इतना है कि मैं जानता हूं। मैं कभी ध्यान पर बैठा नहीं, लेकिन ध्यान को मैंने सारा पढ़ लिया है। जरा सोचो तो, क्या यह हमारी स्थिति नहीं? हमने सब पढ़ लिया है, लेकिन कभी आज भी हमारा ध्यान ऐसा ही है, कभी कर लिया कभी नहीं किया। फिर हम शिविर अटेंड करने चले गए, फिर शिविर अटेंड करने में भी हम यही देख रहे हैं कि खाना तो बहुत कम मिल रहा है या बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इतने से क्या होगा, और इतनी देर तक बैठाते हैं, इतना यह करते हैं, इतना वह करते हैं। हम एक तरफ से जाना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अंदर अभी भी यही भाव है। अभी हम समझ ही नहीं पाए उस गहराई को कि जीवन में अनिवार्यता क्या है। और हमें क्राइस्ट क्या कहते हैं? क्राइस्ट कहते हैं कि भोजन से ज्यादा जरूरी है नाम, भोजन से ज्यादा जरूरी है नाम की याद, भोजन से ज्यादा जरूरी है मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारना। ब्रेड और बटर से ज्यादा जरूरी है वचन। लेकिन हम उन शब्दों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। हम पहले तो समझ ही नहीं पाते, और जब समझते भी हैं तो अपने जीवन में उतार नहीं पाते कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों बार बार ध्यान पर जोर दिया जा रहा है, क्यों 10 दिन के शिविर में हमें यह बताया गया कि बात नहीं करनी, कुछ भी बोलचाल नहीं करनी। इसीलिए कि कहीं एक ठहराव आए, कहीं तो मुझे पता चले कि मैं जब बोलता हूं तब तो बोल ही रहा हूं, नहीं बोले हुए भी मैं कितना बोलता हूं। जब बाहर से बोलना बंद होगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं अंदर से कितना बोल रहा हूं। अभी तो बाहर से बोलता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि अंदर से कितना बोल रहा हूं। क्यों? जब पता चलता भी है मैं उसको जानने की कोशिश करता हूं। आपने देखा ना कि दिन भर आदमी बोल रहा है और रात में जब नींद में होता है तब भी बड़बड़ाता है, फिर उसको सपने आते हैं और फिर अब वो पूछता है कि बताओ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताओ। इस कॉन्शियस माइंड में इस आदमी को पता नहीं कि क्या बोलना है, कॉन्शियस माइंड में इस आदमी को पता नहीं कि क्या करना है, कॉन्शियस माइंड में इस आदमी को पता नहीं कि क्या खाना है, कॉन्शियस माइंड में इस आदमी को धक्के लग रहे हैं, इस आदमी को ठोकर लग रही है। कॉन्शियस माइंड में यह आदमी अपने ऑफिस में चला जाता है कपड़े पहनकर और खाना लेकर, टिफिन लेकर, सब कुछ करके वहां जाके काम करता है, और बाद में इसको याद आती है कि अरे मैं तो ये भूल ही गया, और फिर अपना सर पीटता है, अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, मैं भूल गया। रोज होता है ना हमारे साथ ये। यहां तक कि घर से नीचे निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी खोलने लगते हैं, तब पता चलता अरे मोबाइल तो वहीं रह गया घर में। अब क्या करें? फिर आते हैं, फिर बीवी पर बरसते हैं, बताया नहीं कि मोबाइल मेरे पास नहीं है, बताया नहीं कि मेरा हैंग कि मेरे पास नहीं है, मेरे को यह सब काम करके दिया करो, या बच्चे पर बरस जाएंगे। मनुष्य की दुर्गति को देखते हैं आप, और हम यह रोज करते हैं। लेकिन किसी भी बुद्ध पुरुष की किसी भी बात को हम अच्छी है या बुरी है उसको तोलने में कभी भी कसर नहीं छोड़ते। क्या हम बुद्ध पुरुष की बातों को समझ पाएंगे जब अभी हम कॉन्शियस माइंड से होश में, इतना हमें होश नहीं है कि हमारा पंखा चल रहा है, हमने स्विच ऑफ किया, ऑन किया, हमारा एसी चल रहा है, हम घर से बाहर चले गए, हम मोबाइल घर में ही छोड़ गए, हम मोबाइल कहीं रास्ते में ही छोड़ आए, हम ऑफिस में कितना कुछ भूल जाते हैं, घर आकर अरे वो चीज़ तो वहीं रह गई,
और कई बार तो यह भी पता नहीं चलता कि कहाँ रह गई। अब पर्स जो है जेब में डाला ही नहीं और जाने कहाँ बाजार में पहुंच गए, अब याद आ रही अरे पर्स, लगता तो है कि पर्स डाला है, वो 5 दिन पुरानी याद है कहीं कि पर्स जेब में तो डाला था, लेकिन वो 5 दिन बाद याद आ रहा है वहां पर कि अरे पर्स तो डाला था, डाला तो था पर्स जेब में, लेकिन वो 5 दिन पहले डाला था। और अब लग रहा है कि पर्स तो जेब में डाला था, अब मार्केट में आए पर्स नहीं है, इसका मतलब खो गया, इसका मतलब पर्स मार लिया किसी ने। अब मार्केट में आए हैं घूमने के लिए, मार्केट में आए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, या किसी बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, कुछ थोड़ा सा आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा लाइट हार्टेड मोमेंट के लिए, लेकिन वहाँ और भी बड़ी टेंशन ले ली कि पर्स तो खो गया, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस था, तो उसमें कार्ड थे, तो उसमें यह था, उसमें वह था, न जाने क्या क्या था। और अब आदमी अपने सर को भारी करके अब उसका कहीं मन नहीं लगता, अब वह क्या करे। यह हमारी जिंदगी है, यह प्रमादवश अवस्था है हमारी। आज हम प्रमाद की बात कर रहे हैं तो इसलिए अपने को अपने 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 आईने में अपनी शकल को देख रहे हैं। यह हमारी शकल है, यह हमारा प्रमाद है, यह हमारी बेहोशी है, और बगैर शराब पिए हुए है। नशेड़ी तो नशा करके शराब पीकर या कुछ और गुटखा तंबाकू खाकर नशा करता है, लेकिन हम तो बगैर नशा करे हुए हमारी यह गति है। रोज डांट पड़ रही है, रोज मार पड़ रही है, रोज कुछ न कुछ हो रहा है, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ गलती कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, रोज यह हो रहा है हमारे साथ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ध्यान फिर भी टिकता नहीं, और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम जानते नहीं हैं क्या। हम जानते हैं, हम यह मानते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, कभी हमने रुक कर विचार नहीं किया। कोशिश तो हम कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कोई बल्ब सा जलता है अंदर, कभी कभी कोई रोशनी सी उतरती है, जब यह ख्याल आता है कि जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है, ध्यान करना चाहिए। तब फिर जो है कहीं इधर उधर खोजते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं, कहीं कुछ सुनते हैं, और फिर उस पढ़ने और सुनने में भी अपना दिमाग लगाते हैं कि यह तो इस बात आदमी ने बात गलत कह दी, यह तो ऐसी थी। वहां भी यही सोच रहे हैं कि मैं जानता हूं, यह आदमी शायद नहीं जानता। और यही हुआ था जब हम इस सूत्र को आज 21वें सूत्र को ले रहे हैं, तो 21वें सूत्र में जिस कथा का, जिस गाथा का वर्णन किया गया है, यह गाथा जो मैंने अभी आपको बताई कि अप्रमाद अगर थोड़ा भी जिंदगी में है, अगर ध्यान का थोड़ा सा भी पालन किया गया, अगर बुद्ध के उस उपदेश को, बुद्ध के उस रास्ते पर चला गया है, बुद्ध के उस मार्ग पर चला गया है। जब मैं यहाँ बुद्ध कह रहा हूँ तो मेरा कहने का अर्थ किसी गुरु की राह और किसी गुरु के मार्ग पर है, क्योंकि गुरु मार्ग दिखाता है तो निर्वाण का ही मार्ग बताता है। और जब गुरु बताता है मार्ग और हम उस रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा चित्त, जो इतनी गंदगी में, इतनी गंदगी उस चित्त में लगी हुई है। गंदगी का क्या अर्थ है? गंदगी का अर्थ है कि हमने उसमें इतना विषय लगा रखा है, उसमें हमने इतनी बातें जोड़ रखी हैं, इतने विचार, इतने संस्कार, इतने कर्म। और ऐसा भी नहीं कि हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि कहाँ लगा है, हमारे चित्त में कौन सी गंदगी लगी है। जरा सोचो तो, चित्त में गंदगी और चित्त में संस्कार जब कहा जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, जरा इसको भी समझते हैं और अपने प्रयोग में लाकर समझते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं और इतने विचारों में होते हैं कि आपको यह भी पता नहीं चलता कि बाहर कौन सी आवाज़ चल रही है, बाहर कौन सी गाड़ी गुजर गई, उसकी क्या आवाज़ थी, यह आपको पता नहीं चलता। आप घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर गए हुए हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कहीं कोई पंछी की आवाज़ें भी आ रही हैं। कब पता चलता है? जब कभी उस ख्याल से, उस विचार से, उस ताना बाना जो बुन रहे हैं अंदर, जो विचार इतने चल रहे हैं, जब वो कहीं ब्रेक होते हैं तो अचानक आवाज़ आती है कि अरे ऊपर तो मैना चहचहा रही है, ऊपर तो तोता बोल रहा है, ऊपर तो मोर की आवाज़ आ रही है। लेकिन क्या
पार्क में आए हुए तो आधा घंटा हो गया, इससे पहले यह आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ी थी? क्यों बीच बीच में यह आवाज़ गायब हो जाती है? चहचहाहट तो लगातार चल रही है। सुनसान है, पार्क बहुत बड़ा है, घना है, वहाँ तरह तरह की आवाज़ें हैं, वहाँ झिंगुर बोल रहा है, लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपने संस्कारों में, अपने कर्मों में, अपने सोच में, अपने ताने बाने में, अपने भविष्य में और अपने भूत में इतने खोए हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या वर्तमान में चल रहा है। और अचानक कोई कहता है कि रुको, और जैसे ही एक पल के लिए रुकता है, तुरंत आवाजें आनी शुरू हो जाती। अरे झिंगुर बोल रहा है, अरे तोता बोल रहा है, मैना बोल रही है, कौवा बोल रहा है। तब पता चलता है कि अरे आवाजें आ रही हैं, अरे यहाँ तो चहचहाहट चल रही, और मैं कहाँ था अब तक। इसी तरह से पता नहीं पूरे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का राउंड मारकर घर पहुँच गए और पता ही नहीं चला कि हम कहाँ गए थे और हमने वहाँ क्या देखा, क्या सुना। न तो दिखाई भी नहीं पड़ता। जिस तरह से सुनाई नहीं देता उसी तरह से दिखाई भी नहीं देता। इसको बार बार कृष्णमूर्ति कहते थे ऑब्जर्वेशन। जिस व्यक्ति के अंदर ऑब्जर्वेशन है उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, वह तो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, वह तो ऑब्जर्वेशन से ही अपनी जिंदगी में समझता है और सीखता है। बहुत जरूरी भी नहीं कि वह कुछ करेगा और तभी सीखेगा, वह तो दूसरे से ऑब्जर्व करके ही सीखता है, वह तो इस कुदरत से ऑब्जर्व करके ही सीखता है। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? हमें तो खिला हुआ फूल सामने नहीं दिखाई देता, हमें तो उसमें तितली उड़ रही है वो नहीं दिखाई देती, हमें भौरा नहीं दिखाई देता, हमें उसकी खुशबू नहीं में, इसी तरीके से हमें नाक में गंध महसूस नहीं होती, जबकि गंध तो चल रही है। जैसे ही पार्क में उतरेंगे, अब तो बसंत खिल रहा है, बसंत खिलता हुआ, बसंत जब देखते हैं पार्क में फूल लहलहा रहे हैं, जैसे ही गुजरते हैं पार्क में तो न जाने कितनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। लेकिन हम सोए हुए, हमें कोई खुशबू नहीं आती। कभी कोई झोंका सा आता है, खुशबू आती है, लेकिन हम होश में कहाँ हैं कि हमें खुशबू आएगी। यह हमारी नाक है, यह हमें गंध का पता नहीं चलता। और कौन क्या बोल रहा है दूर में वो हमें सुनाई नहीं पड़ता, हमें कान का पता नहीं चलता, हमें कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना चल रहा है। यह प्रमादवश अवस्था है। और यह प्रमादवश अवस्था का पता कब चलता है? पता ही नहीं चलता। तभी तो भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे हैं इस प्रश्न के जवाब में, जब भिक्षु पूछ रहे हैं भिक्षाटन से आकर कि कहाँ गए यह लोग जिनको जला दिया गया, तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि जो प्रमाद में ही जीवन जी रहा है, यह मागंदी जो प्रमाद में ही जीवन जी रही थी, यह तो पहले भी मरी हुई थी और अब भी मरी ही हुई है, यह तो जी ही नहीं। और हमारी अवस्था भी यही प्रमाद वाली है, हमें तो पता ही नहीं चलता। और इसी तरह हमें बोलने का पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है। हमने कहीं सुन लिया है कानों से, उसी बात को हमने आगे कह दिया, हमारा कोई अनुभव नहीं। और बिना अनुभव के हम इतने दावे के साथ कोई बात कहते हैं जो हमारे अनुभव की नहीं है, और फिर बाद में मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि एक न एक दिन तो हकीकत सामने आती है। और मैं तो जानता ही हूं, मैं तो अपने बारे में जानता ही हूं ना कि मैं कौन हूं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं कौन हूं। मैं अपने बारे में जानता ही हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं प्रमादवश जीवन जी रहा हूं, इसलिए मुझे भी पता नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब मुझे पता चलता ही है कि मैं कौन हूं। जब मैं खूब शराब पीऊंगा, खूब तम्बाकू खाऊंगा, खूब गुटखा खाऊंगा, खूब इस लार को थूकूंगा बाहर, तो एक दिन ऐसा होगा कि मेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा, मेरे जोड़ों में दर्द होने लगेगा, क्योंकि अब लार रही नहीं। इस लार की क्या महानता है, क्या महत्ता है, मुझे पता नहीं। इस लार से भोजन पचता है, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं तो सुबह से शाम तक थूके चले जा रहा हूँ। मुझे लगता है और लोग भी तो गुटखा खा रहे हैं, और लोग भी तो शराब पी रहे हैं, इससे क्या होता है? और लोगों को जो भुगतना होगा वो तो और लोग भुगतेंगे, तुम थोड़ी भुगतोगे। लेकिन जब तुम पियोगे तो तुम भुगतोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम पियोगे और लोग भुगतेंगे। तुम किसी से मारपीट करोगे तो पुलिस के साथ फिर तुम्हें निपटना होगा, फिर कोर्ट कचहरी में तुम्हें घूमना होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी और ने मारपीट करी और तुम पुलिस के चक्कर लगा रहे हो, या किसी और ने, या तुम मारपीट कर रहे हो और
चक्कर पुलिस के कुछ और कोई और लगा रहा है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि सब तो यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं तो सब भोगेंगे, और तुम अगर करोगे तो तुम भी भोगोगे। हम जीवन को अभी समझ नहीं पाए, इस तरह से हम आंख से देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जब सोचते हैं अंदर, जब हम प्रमाद में होते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। जब हम प्रमाद में होते हैं तो हमें नाक से कुछ गंध का भी एहसास नहीं होता। मैंने आपको बताया कि जब हम प्रमाद में होते हैं, बेहोश होते हैं, अपने ही ताने बाने बुन रहे होते हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई भी नहीं पड़ता। हम दूसरा जो कर रहा है उसको अपने ऊपर हम कहते हैं सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन जब सब भुगतेंगे तो फिर जो हम करेंगे वो दूसरा नहीं भुगतेगा, वो हम ही भुगतेंगे। यह भी ख्याल रखना चाहिए फिर साथ में। इस तरह से हम देखते हैं जीवन को। यह प्रमादवश जीवन है। हमारा जीवन पूरा ही प्रमादवश जीवन है। और सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी सतगुरुओं ने, सभी सतपुरुषों ने जब भी इस संसार में वो आए और हमें उन्होंने ज्ञान दिया, तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य को यही प्रमादवशी कहा कि यह प्रमादवश जीवन जी रहा है, भोग विलास का जीवन जी रहा है, नरक में ही जी रहा है। यह कभी भी नरक से ऊपर नहीं उठा। लेकिन हम सोचते हैं कि जो आदमी खूब पैसे कमा रहा है, खूब बड़ा व्यापारी है, खूब अरबपति है, न जाने उसके पास कितनी दौलत है, कितना फॉर्चून है, पता नहीं वो कितना खुश होगा, हम सोचते हैं। लेकिन उसकी गति तो वही जानता है। और जब गति सामने आती है तो फिर हम उनकी जीवनियों में पढ़ते हैं। मैंने आपको कभी किसी वीडियो में कहा है कि लता दीदी ने जब अपने अंतिम शब्द कहे हैं कभी, तो कितने भारी मन से कहे हैं। स्टीव जॉब्स ने जब अपने अंतिम शब्द कहे तो कितने भारी मन से कहे हैं। आइंस्टीन ने जब अपने अंतिम शब्द कहे हैं तो कितने भारी मन से कहे हैं। क्या हमने उनकी जीवनियां नहीं पढ़ी? क्या कभी हमने यह नहीं सुना? क्या कभी हमने इन बातों पर विचार किया है कि इतने बड़े लोग जिनका लोहा पूरा संसार मानता है, जो न जाने कितनी लंबी अवधि तक इस दुनिया में उनको याद किया जाएगा, वह लोग भी अपने अंतिम दिनों में इतने भारी मन से, इतने दुख भरे शब्दों का उन्होंने वर्णन किया है। क्या हुआ? यही हुआ कि हम बुद्ध पुरुषों के मार्ग को अपने जीवन में नहीं उतार पाए, चल नहीं पाए उन पर। और हम अगर थोड़ा भी हमने अभ्यास किया होता, थोड़ा भी हमने प्रयास किया होता, तो भगवान बुद्ध हमें यही कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास किए हुए होते तो श्रोतापन्न होते, और थोड़ा सा प्रयास किए होते तो सकृदागामी होते, और थोड़ा सा प्रयास किए होते तो अनागामी होते, और थोड़ा सा और प्रयास किए होते तो अहर्तगामी होते, अहर्त वाला चित्त होता। हमें समझाने और बताने में तो किसी भी बुद्ध पुरुष ने, किसी भी सद्गुरु ने कोई कमी नहीं की है। लेकिन हमारा प्रमाद इतना गहरा है, हमारी तृष्णाएं, हमारा राग, हमारे इस जीवन, हमारे इस संसार को भोग लेने की तमन्ना और इच्छा इतनी ज़्यादा है कि हम फिर मुंह के बल गिर जाते हैं और सारी शिक्षाओं को ताक में रख देते हैं, सारी शिक्षाओं को टालते जाते हैं कि फिर कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है। कहाँ बहुत वक्त है? अगले पल का पता नहीं कि यह आवाज़ मुंह से निकलेगी या नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि अभी तो हमने LIC करा रखी है, अभी तो हमारी LIC मैच्योर होगी, अभी तो हमने पेंशन प्लान लिया हुआ है, अभी तो हम पेंशन भोगेंगे। लेकिन अगले पल का हमें पता नहीं, क्योंकि पूरा संसार यही कर रहा है, तो हमें लगता है कि हम भी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी जो भी है जितनी है करनी चाहिए, लेकिन पता अगले पल का भी नहीं। हकीकत तो यही है कि अगले पल का भी पता नहीं, और हकीकत तो यही है कि फिर मनुष्य जन्म मिले या न मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए यह जीवन बहुत अनमोल है, और सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि यह जीवन बहुत अनमोल है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और
जो यह मानुष तन है बड़े भाग्य से मिलता है, और देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। इसीलिए क्योंकि देवी देवता तो भोग योनि में है, उनकी आयु बहुत लंबी है, कल्पों की है, लेकिन भोग योनि है, और इसीलिए वो इस जीवन के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि कर्म योनि सिर्फ मनुष्य की है, और मनुष्य योनि से ही परमलोक की यात्रा हो सकती है, देव योनि से नहीं हो सकती। इसको हमें बुद्ध पुरुषों ने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन हम ये सब जानते हैं क्योंकि हमने सब पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम टालते जाते हैं कि फिर कर लेंगे। तो बुद्ध कहते हैं यही प्रमाद है, और प्रमाद से बचने का एक ही उपाय है कि बुद्ध पुरुषों के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में बहुत ही सीरियस तरीके से अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल भी कोताही, बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह प्रमाद इतना भयावह है और इतना गहरा है, क्योंकि यह अनंत जन्मों का है। यह आज का नहीं, अनंत जन्मों का है। अभी कोई मुझसे कमेंट में कहीं लिख रहा था कि कौन सा जन्म, कौन सा अनंत जन्म, बुद्ध तो कोई जन्म मानते ही नहीं। इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कौतूहलवश प्रश्न पूछा गया है। जो व्यक्ति ये कह रहा है उसे यही पता नहीं चल रहा है कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई अगला जन्म नहीं था, अगर कोई पिछला जन्म नहीं था, तो बिल्कुल बुद्ध पुरुष की तरह होना चाहिए था, बिल्कुल ही बुद्ध की तरह होना चाहिए था। फिर तो अगर मनुष्य जन्म मिला है तो बिल्कुल बुद्ध की तरह चित्त होना चाहिए। चित्त इतना मैला क्यों है, यह तो पूछना चाहिए ना अपने से कि मैं फिर बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह क्यों नहीं हूं। मेरा तो कोई पिछला जन्म नहीं, मेरा तो कोई अगला जन्म भी नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल धर्मकाय से सीधे निर्माणकाय में मैं उतर कर आया हूं, तो मुझे बिल्कुल ही भगवान बुद्ध की तरह होना चाहिए। और मेरी क्या गति है, मैं सुबह से शाम तक गुटखा चबाता हूं, मैं सुबह से शाम तक काम भोग, काम तृष्णा के बारे में सोचता हूं, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से नहीं चूकता, क्योंकि ईर्ष्यावश, कौतूहलवश पूछा गया है प्रश्न। क्यों? क्योंकि कोई यह न समझे कि मैं भी मामूली हूं, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं की। इस तरह का हमारा ज्ञान है, और इस ज्ञान से हम अंदर यह मान कर बैठे हैं कि हम तो ठीक ही चल रहे हैं। बुद्ध इसी को कहते हैं इस सूत्र 21 में, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मोयंती ये पमत्ता यथामता। अप्रमाद निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है, प्रमाद मृत्यु का मार्ग है। अप्रमादी लोगों की मृत्यु नहीं होती, प्रमादी लोग मृत के समान ही हैं। हमें जरूर गहरे में विचार करना चाहिए और अपने ध्यान साधना को अपने जीवन का सबसे प्रमुख अंग बनाना चाहिए। नमो बुद्धाय।